अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर 8वीं जमात का ये तारीख का सबक 14 है और ये रियासत महाराष्ट्र का क़याम। आज हम इसी सबक के सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे और एक्स्ट्रा मालूमात में भी आपको देंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के उर्दू, इंग्लिश, तारीख, जोग्राफिया और सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। नया चैनल भी मैंने ओपन किया है अभी एक्सीलेंस क्लास के नाम से, जिसमें बायोलॉजी के मैं नीट सॉल्विंग के एमसीक्यू देती हूँ। तो आपके अगर बड़े भाई बहन हैं जो कि 11th में होंगे तो उन्हें जरूर इससे इस्तेफादा करने के लिए कहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 14, रियासत महाराष्ट्र का क़याम। तो यहाँ पर देखिए 3 सवाल दिए गए हैं। सवाल है कि सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला है 1, 2, 3 सवाल है। मैं ये इनको बारी बारी आपको जवाब के साथ देती हूँ। तो पहला सवाल है यहाँ पे, यकुम मई 1960 को डैश रियासत का क़याम अमल में आया। तो दाल का जवाब सही है, महाराष्ट्र का। दूसरा है सवाल, मुंबई कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र बमशमूल मुंबई की तजवीज डैश ने पेश की। तो बे का जवाब सही है, आचार्य आत्रे ने। तीसरा है सवाल, महाराष्ट्र के अव्वलिन वजीर आला के तौर पर डैश ने जिम्मेदारी संभाली। तो अलिफ का जवाब सही है, यशवंत राव चौहान ने। चौथा भी सवाल है कि जेवीपी समिति के रिपोर्ट के खिलाफ अवामी बेदारी के लिए डैश ने प्रभात फेरियां निकाली। तो यहाँ जीम का जवाब सही है, सेनापति बापट ने। अब यहाँ पे खाली जगह पूर्ण करने के लिए दूसरी भी तरीका है यहाँ पर, जिसका पहला सवाल है 28 सितंबर 1953 के मुआहदे के मुताबिक महाराष्ट्र असेंबली का साल में एक अजलास डैश में मुनक्कद करना तय किया गया। तो यहाँ जीम का जवाब सही है, नागपुर में। दूसरा सवाल है कि 21 नवंबर 1955 को डैश की क़यादत में विधानसभा पर ले जाने वाले मोर्चे पर लाठीचार्ज किया गया। तो यहाँ जीम का जवाब सही है, सेनापति बापट। तीसरा है यहाँ पे 30 नवंबर 1957 को मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति ने डैश की क़यादत में प्रतापगढ़ पर बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। तो अलिफ का जवाब सही है, भाई माधवराव बागल। चौथा यहाँ पर सवाल है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र तहरीक में आचार्य अत्रे के अखबार डैश ने खुसूसी कारकर्दगी अंजाम दी। तो जीम का जवाब सही है, मराठा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों आपके लिए, जिसमें आपको सिर्फ नाम बताना है और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है कि बेलगाम साहित्य सम्मेलन में कायम की जाने वाली परिषद का नाम है महाराष्ट्र एकीकरण परिषद। दूसरा है सवाल, मुंबई को जू लिसानी रियासत बनाने की सिफारिश करने वाला कमीशन कौन था। तो कमीशन बराए रियासतों की तश्कील 9। तीसरा है सवाल, तिलक स्मारक मंदिर में कायम की जाने वाली समिति का नाम क्या है। तो जवाब है कि मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति। मैंने जवाब यहीं पर दे दिए हैं। चौथा सवाल है, अप्रैल 1960 में पार्लियामेंट का महाराष्ट्र से मुताल्लिक मंजूर किया हुआ कानून क्या था। तो मुंबई तश्कील 9 का कानून था। तो ये सभी जवाबात हो गए हमारे यहाँ पर मुकम्मल। एक्स्ट्रा मालूमात में मैं बच्चों आपको दे रही हूँ कि हर सवाल के जवाब आपको एक जुमले में देना है और हर एक जवाब के लिए मिलेंगे नंबर आपको 1। पहला सवाल है कि मुंबई में कामगार मैदान यानी मजदूर मैदान पर मुनक्कद होने वाले जलसे में शंकरराव देव ने आवाम से क्या कहा। तो जवाब है कि मुंबई में कामगार मैदान यानी मजदूर मैदान पर मुनक्कद होने वाले जलसे में शंकरराव देव ने आवाम से कहा कि मुंबई के बगैर महाराष्ट्र की तश्कील की मुखालिफत के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा भी सवाल है, बेलगाम में मुनक्कद होने वाले साहित्य सम्मेलन में कौन सी तजवीज मंजूर की गई। तो जवाब है यहाँ पर बेलगाम में मुनक्कद होने वाले साहित्य सम्मेलन में मुत्तहिदा महाराष्ट्र से मुताल्लिक अहम तजवीज मंजूर की गई। तीसरा सवाल है, रियासत तश्कील 9 कमीशन ने किस बात की सिफारिश की। तो जवाब है, रियासत तश्कील 9 कमीशन ने मुंबई को जू लिसानी रियासत बनाने की सिफारिश की। चौथा सवाल है यहाँ पर 7 नवंबर 1955 को मजदूरों
के अजलास में एस.एम. जोशी ने कौन सी तजवीज पेश की? तो जवाब है 7 नवंबर 1955 को मजदूरों के इजलास में एस.एम. जोशी ने मुंबई और विदर्भ को शामिल करके मुत्तहदा महाराष्ट्र बनाने की तजवीज पेश की। 5वां सवाल है 106 शहीदों की यादगार कहाँ कायम की गई? तो जवाब है मुंबई में फ्लोरा फाउंटेन के करीब 106 शहीदों की यादगार कायम की गई। छठा है सवाल मुत्तहदा महाराष्ट्र की तहरीर में किन शोरा ने अवामी बेदारी का काम किया? तो जवाब है अवामी शायराना भाव साठे और शायर अमर शेख, डी.एन. गवाकर जैसे शोरा ने अवामी बेदारी का काम किया। अब यहाँ पर देखिए दरसी किताब का सवाल नंबर 4, दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करिए। तो दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कर रहा है यहाँ पर, और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2। तो यहाँ पर है तस्वुराती खाका है कि मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी के कौन कौन थे सेक्रेटरी थे एस.एम. जोशी, सदर थे कामरेड श्री पाद अमृत डांगे, और नायब सदर थे डॉक्टर टी.आर. नरवणे। अगला तस्वुराती खाका है कि जेवीपी समिति के अरकान कौन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और यहाँ पर अगला हम यहाँ जो तस्वुराती खाका पूरा करेंगे, प्रतापगढ़ के मोर्चे में मुत्तहदा महाराष्ट्र समिति के शरीक होने वाले अरकान कौन है? तो भाई माधवराव बागल, एस.एम. जोशी, एन.जी. गोरे, जीनतराव तिलक, आचार्य के अत्रे, उद्धवराव पाटिल। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास है कि जदूल मुकम्मल करना है जो दर्ज झेल दिया गया है। तो जवाब यहीं पे हमने दे दिया है। इसमें साल बताना है, उसके कमीशन कमेटी का नाम और सदर के नाम हमें जोड़ने हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर साल कौन सा था कयाम का? तो 28 जुलाई 1946, और यहाँ पर कमेटी का नाम है महाराष्ट्र एकीकरण परिषद और सदर का नाम है शंकर राव देव। ये हो गए तीनों। दूसरा है यहाँ पे साल का कयाम है 17 जून 1947, और यहाँ कमेटी का नाम है दार कमीशन, सदर का नाम है जज एस.के. दार। तीसरा है साल का कयाम है 29 दिसंबर 1953, कमीशन यहाँ पे जो कमेटी का नाम है कमीशन बराए रियासतों की तश्कील 9, और इसी तरह से सदर का नाम है जज एस. फाजिल अली। चौथा है साल कयाम का 6 फरवरी 1956, और कमेटी का नाम है मुत्तहदा महाराष्ट्र कमेटी, और सदर का नाम है कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे। अब यहाँ पर दरसी किताब का यहाँ पे सवाल नंबर 3 नोट लिखिए। हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2। तो यहाँ पर पहला नोट दिया गया है मुत्तहदा महाराष्ट्र परिषद। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि 12 मई 1946 को बेलगाम में मुनअक़दा साहित्य सम्मेलन में मुत्तहदा महाराष्ट्र से मुतालिक अहम तजवीज़ मंजूर की गई। दूसरा है पॉइंट इस पस मंजर में 28 जुलाई 1946 को मुंबई में शंकर राव देव की जेर सदारत महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। तीसरा पॉइंट है इस परिषद ने मराठी बोलने वाले इलाकों के एक रियासत बनाने का मुतालबा किया। चौथा है पॉइंट इन मराठी बोलने वालों की रियासत में मुंबई सूबा मुतवसत के मराठी बोलने वाले इलाके और मराठवाड़ा और गोमंतक जैसे मराठी बोलने वाले इलाके शामिल हों। अब यहाँ पे अगला नोट हमें लिखना है दूसरे नंबर पे, देखिए मुत्तहदा महाराष्ट्र समिति का किरदार पर। तो जवाब यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि मुत्तहदा महाराष्ट्र की तहरीक को महाराष्ट्र के देही इलाकों तक पहुंचाया। दूसरा पॉइंट है मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, ये बात वाज़ेह हो जाने के बाद मुत्तहदा महाराष्ट्र समिति ने बड़े पैमाने पर तहरीकें और मुजाहरे करके आवाम में बेदारी पैदा की। तीसरा पॉइंट है कि 1957 में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई कारपोरेशन, देखिए लोकसभा, विधानसभा और मुंबई कारपोरेशन के इंतखाबात में मुत्तहदा महाराष्ट्र समिति ने बड़ी कामयाबी हासिल करके ये साबित कर दिया कि अवाम की राय मुत्तहदा महाराष्ट्र की हिमायत में है। चौथा पॉइंट है कि प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े पर सवार मुजस्समे की नकाब कशाई करने के लिए आए हुए वजीर आजम पंडित नेहरू के खिलाफ समिति के अरकान और काम करने वालों के जबरदस्त मुजाहरे करने की वजह से आखिरकार मरकजी हुकूमत ने मुत्तहदा महाराष्ट्र के मुतालबे को मंजूर किया। तीसरा यहाँ नोट लिखना है हमें दार कमीशन पर।
तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आजादी के बाद के जमाने में मराठी बोलने वाले लोगों की रियासत के कयाम का मुतालबा रोज अफजों होता चला गया। लिसानी बुनियाद पर रियासत की तश्कील का मसला दस्तूर कमेटी तक जा पहुंचा। दूसरा पॉइंट है इसी का, दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून 1947 को जज एस के केदार के सदारत में एक कमीशन कायम की। तीसरा पॉइंट है, इस कमीशन को लिसानी बुनियाद पर रियासत की तश्कील की जाने या तश्कील देते वक्त कौन सी रियासतें बनाई जाएं, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा गया। चौथा पॉइंट है, 10 दिसंबर 1948 को दार कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उससे लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील का मसला हल नहीं हुआ। इसके बरक्स मराठी लिसानी रियासत का मुतालबा नामंजूर होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। अब अगला नोट लिखना है हमें यहां पर, चौथा, कमीशन बराए रियासतों की तश्कील नो। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 29 दिसंबर 1953 को भारत की हुकूमत ने जज एस फाजिल अली की सदारत में कमीशन बराए रियासतों की तश्कील नौ कायम की। दूसरा पॉइंट है, कमीशन ने लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील का मुतालबा किया और 10 अक्टूबर 1955 को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि कमीशन ने गुजरात में मराठवाड़ा, जुलिसानी मुंबई रियासत और आजाद विदर्भ रियासत की सिफारिश की। चौथा पॉइंट है कि मैं विदर्भ मराठी बोलने वालों की आजाद रियासत के मुतालबे को कमीशन ने मंजूर नहीं किया, इसलिए महाराष्ट्र में कमीशन बराए रियासतों की तश्कील 9 के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमारे पास, दर्जे झेल सवालों का मुख्तसर जवाब लिखिए। तो यहाँ पर हर एक के लिए नंबर मिलेंगे 2। पहला है यहाँ पर सवाल की मराठी बोलने वालों की आजाद रियासत का मुतालबा किस तरह शुरू हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आजादी से पहले के जमाने में ही मराठी बोलने वालों की आजाद रियासत के मुतालबे का आगाज हो चुका था। दूसरा पॉइंट है कि बंगाल की तकसीम की मनसूखी के पस मंजर में NH केलकर ने यह ख्याल पेश किया कि मराठी बोलने वाली तमाम आबादी एक ही हुकूमत के तहत होनी चाहिए। और तीसरा है यहाँ पर पॉइंट, 1915 में लोकमान्य तिलक की लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तकसीम का जो मुतालबा किया था वो आजादी की लड़ाई की बिना पर पस पर्दा चला गया था। यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि सही मानों में मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तहरीक 1946 से शुरू हुई। दूसरा है यहाँ पे सवाल, 7 नवंबर 1955 को मुनक्कद होने वाली मजदूरों के इजलास की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र में मुंबई बने इसलिए मराठी बोलने वालों के जद्दोजहद शुरू हुई। दूसरा पॉइंट है कि 7 नवंबर 1955 को मुंबई में मजदूरों का बहुत बड़ा इजलास मुनक्कद हुआ। तीसरा पॉइंट है कि इस इजलास में कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवादी और समाजवादी, शेतकरी कामगार पक्ष, किसान मजदूर पार्टी वगैरह और जन संघ वगैरह ऐसी कई पार्टियां और मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें शामिल हुई। चौथा पॉइंट है कि कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे इजलास के सदर थे। पांचवा पॉइंट है कि इस इजलास में मुंबई में विदर्भ मुत्तहिदा महाराष्ट्र बने ऐसी तजवीज SM जोशी ने पेश की और उसे मंजूरी भी हासिल हुई। तीसरा यहाँ पर सवाल है हमारे पास कि नागपुर मुआहदे में कौन सी तजावीज तय की गई थी। तो जवाब है कि 28 सितंबर 1953 को होने वाले नागपुर मुआहदे में हस्ब झेल तजावीज तय हुई। पहला पॉइंट है, मगरबी महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तश्कील हुई। दूसरा पॉइंट है कि तीनों हिस्सों की तरक्की के लिए यकसा फंड, तकनीकी पेशा वराना तालीम के लिए खातिरख्वाह रकम दी जाएगी। तीसरा पॉइंट था कि मुतालिका हिस्सों में आबादी के तनासुब में रियासती हुकूमत में मुलाजिमतों से मौके मुहैया किए जाएंगे। अब यहाँ पे चौथा है सवाल कि जिस दिन विधानसभा पर मोर्चा ले जाया गया था उस दिन कौन कौन से वाकयात पेश आए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तश्कील के लिए और से रियासती तश्कील के मंसूबे की मुखालिफत के लिए 18 नवंबर 1955 को सेनापति बापट की क़यादत में मोर्चे का एहतमाम किया गया था। दूसरा पॉइंट है, मुरारजी देसाई की हुकूमत ने हुक्म इम्तनाई जारी करवा कर मोर्चे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का हुक्म दिया। तीसरा है पॉइंट, लाठी हमले में
बाज मुजाहिरीन जख्मी हुए। चौथा पॉइंट, उसी दिन मुंबई के मजदूर मैदान में तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल जलसे आम मुनक्कद किया गया। कामरेड डांगे ने इस जलसे की रहनुमाई की। पांचवा पॉइंट है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र के मुतालबे की जद्दोजहद को तेज करने के लिए 21 नवंबर 1955 को यक रोजा अलामती हड़ताल करने का भी फैसला किया गया। अब यहाँ पे पांचवा सवाल है हमारे पास, महाराष्ट्र रियासत के कयाम के आखिरी मरहले में कौन कौन से वाकयात रोनुमा हुए? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति की तहरीक की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात जू लिसानी रियासतों के तौर पर तश्कील देने की मरकजी हुकूमत ने इजाजत दी। दूसरा पॉइंट है कि अप्रैल 1960 में पार्लियामेंट ने मुंबई तश्कील 9 कानून मंजूर किया। तीसरा पॉइंट है कि इस कानून के मुताबिक 1 मई 1960 को यौम मजदूर के मौके पर पंडित नेहरू ने राजभवन में महाराष्ट्र रियासत का बाकायदा ऐलान किया। चौथा पॉइंट है, यशवंतराव चौहान ने महाराष्ट्र के अव्वलीन वजीर आला के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। अब यहाँ पर दर्सी किताब का सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयानात की वजूहात के साथ वाजे कीजिए। तो पहला है कि मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी का कयाम अमल में आया। तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि 1953 में नागपुर मुआहदे में तमाम मराठी बोलने वाले अवाम की एक रियासत कायम करने का मुतालबा किया गया और हर एक के लिए इसमें मिलेंगे नंबर 2। दूसरा पॉइंट है, मुंबई के साथ मुत्तहिदा महाराष्ट्र रियासत के कयाम को मरकजी हुकूमत की ताईद हासिल नहीं थी। तीसरा पॉइंट है, कई अजलास, मोर्चों और हड़तालों के जिम्मेदारी जरिए मुत्तहिदा महाराष्ट्र के मुतालबे की जद्दोजहद ने शिद्दत इख्तियार कर ली। चौथा पॉइंट है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र का मुतालबा पेचीदा होता चला गया, इसीलिए पूरी रियासत में बेचैनी और बेइत्मीनानी की लहर दौड़ रही थी। ऐसी हालत में 6 फरवरी 1956 को पेशवा और जद्दे की सदारत में पुणे में एक जलसा हुआ जिसमें मुत्तहिदा महाराष्ट्र कमेटी कायम की गई। दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, मुत्तहिदा महाराष्ट्र की लड़ाई में अखबारात ने अहम किरदार निभाया। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है, देखेंगे मुत्तहिदा महाराष्ट्र की लड़ाई के जमाने में प्रबुधन, केसरी, सकाल, नवाकाल वगैरह अखबार के जरिए मुत्तहिदा महाराष्ट्र के लिए चलाई जाने वाली तहरीक की मुकम्मल जानकारी दी जाती थी। दूसरा पॉइंट है, आचार्य अत्रे के अखबार मराठा ने इस जमाने में खुसूसी कारकर्दगी अंजाम दी। तीसरा था, बाला साहेब ठाकरे ने मावला और कलमी नाम से नवयुग और मार्मिक अखबार में कार्टून बनाकर अवामी तहरीक को वुसअत दी। चौथा पॉइंट है कि मुत्तहिदा महाराष्ट्र का किरदार अवाम की ख्वाहिश और तहरीकों और अवाम में पाई जाने वाली, यहाँ पर है तहरीकों और अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी वगैरह से मुतालिक तमाम जानकारी शाये करके अखबारात ने बड़े पैमाने पर अवाम में बेदारी पैदा की, इसीलिए इस तहरीक को वुसअत देने में अखबारात का बड़ा अहम किरदार रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा सवाल भी है हमारे पास। तीसरा, जेवीपी समिति की रिपोर्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट, लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के हालात का मुताला करने के लिए कांग्रेस ने सह रुकनी जेवीपी समिति मुकर्रर की। दूसरा पॉइंट है, इस समिति ने लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील उसूली एतबार से मंजूर होने की बात कही। तीसरा पॉइंट है, लेकिन इस बात की सिफारिश भी की कि अभी इस काम के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। इस सिफारिश की वजह से जेवीपी समिति की रिपोर्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा हुआ। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सवालात भी हम लाए हैं कि दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 4। तो यहाँ पर सवाल है कि मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति की क़यादत में चलाई जाने वाली तहरीक की वजह से मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र के क़याम के लिए क्यों कर्क राजी हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है, 6 फरवरी 1956 को कायम होने वाली मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति ने मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तहरीक को देहातों तक पहुंचाया। दूसरा पॉइंट है, 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ पर शिव छत्रपति के घोड़े पर सवार मुजस्समे की नकाब कुशाई वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के हाथों होने वाली थी। तीसरा पॉइंट है, उस वक्त मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति ने भाई माधवराव बागल की क़यादत में प्रतापगढ़ में बड़ा मोर्चा निकाला। अब यहाँ पर अगला इसी का पॉइंट है, मोर्चे में एस एम जोशी
और एनजी गोरे, पीके अत्रे, उद्धव राव पाटिल और जयनीत राव तिलक जैसे अहम रहनुमा शामिल थे। 5वां पॉइंट है पोलादपुर के करीब और पसरनी घाट में समिति ने जबरदस्त मुजाहरा किया। 6वां पॉइंट है समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को मराठी बोलने वालों के जज्बात और कुल हालात से वाकिफ कराने में कामयाब हुई। 7वां पॉइंट है कांग्रेस की सदर इंदिरा गांधी ने मुत्तहिदा महाराष्ट्र की हिमायत में राय दी। 8वां पॉइंट है कि आखिरकार मरकजी हुकूमत ने रियासतों की तश्कील की इजाजत दी और मुंबई के साथ मुत्तहिदा महाराष्ट्र कायम हुआ। इस तरह मुत्तहिदा महाराष्ट्र कायम करने में समिति मरकजी हुकूमत की राय हमवार करने में कामयाब हुई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है हमारे पास कि नीचे दी हुई तस्वीर किसकी है। यहाँ पे ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, ये किसकी तस्वीर है पूछा जा रहा है और मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तहरीक में इनके किरदार को वाजे कीजिए और हर सवाल के जवाब के लिए मिलेंगे आपको नंबर 4। सवाल है तो जवाब है कि ये तस्वीर आचार्य पीके अत्रे की है। जवाब हम दे रहे हैं मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तहरीक में इनका अहम किरदार था और इसका पहला है कि उन्होंने ही पहली मर्तबा मुंबई कारपोरेशन में मुत्तहिदा महाराष्ट्र की तजवीज पेश की थी जो 50 के मुकाबले में 35 वोटों से मंजूर हुई थी। दूसरा है पॉइंट मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति कायम करने में उनका अहम ताउन था। तीसरा है अपने अखबार मराठा में उन्होंने मुत्तहिदा महाराष्ट्र पसंद किरदार तसलसल के साथ पेश किया। चौथा है मुत्तहिदा महाराष्ट्र समिति के एमा पर उन्होंने महाराष्ट्र भर में जलसे मुनक्कद करके अवामी बेदारी पैदा की। 5वां है प्रतापगढ़ पर पंडित नेहरू के सामने मुजाहरा करने में वो पेश थे, उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में मुत्तहिदा महाराष्ट्र का कयाम अमल में आया। अब यहाँ पे आजादाना जवाब वाला सवाल है तो सवाल है कि लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के फवायद और नुकसानात, यानी पहले हमें फायदे और उसके बाद नुकसानात अपनी फिक्र के मुताबिक लिखिए। ये एक्स्ट्रा मालूमात में है, मैं बच्चों आपको दे रही हूँ। तो यहाँ हम जवाब भी दे रहे हैं कि लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील के फवायद यानी फायदे और नुकसानात मेरे इल्म के मुताबिक हस्बे झेल है। तो पहले हम अलिफ में हम देखेंगे सब फायदे। तो पहला हम देखेंगे क्या फायदा है कि यकसा जुबान के लोगों में इत्तेहाद का जज्बा बड़े पैमाने पर होता है। दूसरे फायदा क्या है कि इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होता है। तीसरा फायदा यकसा जुबान बोलने वालों में बाहमी रब्त पैदा करने में आसानी होती है। चौथा है यहाँ पर फायदा कि जज्बाती व तहजीबी इत्तेहाद कायम होता है। अब यहाँ पे सब फायदे लिखाए थे। अब बे में हम देखेंगे नुकसानात क्या है इसके। तो पहला नुकसान हम देखेंगे कि लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील की वजह से लोगों में कोता फिक्री और तंग नजरी के जज्बात पैदा होने का खतरा होता है। लिसानी जुबान यानी जो बोलचाल की जो जुबान होती है रियासतों की, उन पे यहाँ पर उस पे क्या नुकसान होता है उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा पॉइंट है इसी का कि इसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो जुबान होती है बोलचाल की जुबान, उसकी वजह से क्या होता है कि जुबानों के ताल्लुक से नफरत और हसद, नफरत भी होती है, हसद के जज्बात पैदा होने के इम्कानात होते हैं। तीसरा है नुकसानात क्या है कि लिसानी तफाखर की वजह से दूसरी जुबानों को सीखने और उन जुबानों के अदब से खत हज उठाने से गुरेज किया जाता है। चौथा है यहाँ पे नुकसानात क्या होता है कि समाजी और तहजीबी तरक्की में रुकावट पैदा होती है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको दे रही हूँ जुबानी इम्तिहान क्या होता है। तो दर्जे झेल सवालों के जुबानी जवाब दीजिए। पहला सवाल है लिसानी बुनियादों पर रियासतों की तश्कील से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है महाराष्ट्र में कुल कितने इजला और तालुके हैं। तीसरा है क्वेश्चन महाराष्ट्र की सरहद से मुल्क दूसरी रियासतों के नाम बताइए। चौथा है यहाँ पे सवाल महाराष्ट्र से मुतालिक अपनी जानकारी को 5 से 6 जुमलों में बताइए। तो ये सब हम अभी पिछले बार पढ़ ही चुके हैं, पीछे से हम पढ़ते पढ़ते आ ही रहे। तो इस सबक में हमने यही सब जाना है, तो आप ये जुबानी आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में मैं यहाँ तश्कीली कदर पैमाई के हम क्या करना है उसमें जुबानी काम करना है। तो पहला है कि बयान की मुहारत, आपके कर्ब व जवार में शहीदों की यादगारों को देखने जाइए। अगर कोई नजदीक है कोई ऐसी जगह जहाँ शहीदों की यादगारें हैं तो देखने जाइए और मालूमात हासिल कीजिए और उसे जमात में बयान भी कीजिए। अपने ग्रुप और जमात में आके आपने जो देखा है, कैसे देखा, क्या लगा आपको, उससे आपको बयान करना है। दूसरा है मुकालमा, डायलॉग बोलने हैं महाराष्ट्र की खुसूसियात पर। इस मौजू पर अपनी जमात में दोस्तों से बातचीत कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए